आपराधिक अभित्रास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। आपराधिक अभित्रास क्या है, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, इससे संबंधित नवीनतम और पुराने कुछ केस लॉज क्या हैं, ये अपराध किस प्रकृति का अपराध है, ये इसका दूसरे अपराधों से अंतर क्या है, यानी कि हम बात करें यदि उद्दापन की और अभित्रास की तो दोनों में अंतर क्या है, और अपने आप में इस अपराध की जो सामान्य प्रवृत्ति है, प्रकृति है, दूसरे अपराधों से भिन्न कैसे है। आज के वीडियो में हम लोग ये सब जानेंगे। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। तो यदि क्रिमिनल इंटिमिडेशन या आपराधिक अभित्रास की के अर्थ को अगर जानने की कोशिश की जाए तो किसी व्यक्ति को डराना, धमकाना ताकि वो भयभीत हो जाए, विक्षुब्ध हो जाए, परेशान हो जाए, या कोई कार्य करे उस डर की वजह से, या कोई कार्य न करे, यानी कार्य या लोप कराने की के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को डराना या भयभीत करना। इसी बात को हम लोग आपराधिक अभित्रास के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परेशान करता हुआ दिख रहा है, और इसमें वो हो सकता है कि कोई हथियार भी दिखा रहा हो, जैसा कि इस चित्र में चाकू दिखा रहा है, और इस तरह से किसी भी तरह की बात हो सकती है। वो किसी पर्सन को उसके शरीर के ऊपर कोई क्षति का भय दिखा सकता है, या किसी और तरीके के क्षति का भय दिखा सकता है, और उसका मकसद है कि उस व्यक्ति को डरा देना, धमका देना, ताकि वो कोई कार्य करे या न करे। इस तरह की परिस्थिति को ही हम आपराधिक अभित्रास के नाम से जानते हैं। अब इसकी अगर हम लोग अपने एक्ट के अनुसार परिभाषा और उसके आवश्यक तत्वों को जानने की कोशिश करें तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट पर्सनल लिबर्टी एंड मेंटल पीस, यानी ये मानसिक शांति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध अपराध माना जाता है। और इस प्रकार से एक बेस आप यहाँ से लेकर के चल सकते हैं कि ये संपत्ति के विरुद्ध अपराध नहीं है। ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपने पकड़ा तो ये इसको समझना और आसान हो जाएगा। It occurs when a person intentionally threatens another with harm to cause fear or compel him to act against his will, यानी कि या तो वो परेशान हो जाए, क्षुब्ध हो जाए, या अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करे या कोई कार्य न करे, यानी विरत हो जाए किसी कार्य से, यानी लोप करना, कार्य करना या लोप करना। द ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 351(1) of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 and punishment is provided under section 351(2) to 4, यानी कि अब जो बीएनएस में ट्रेंड है परिभाषाओं को लिखने का और दंड के प्रावधान का, वो उपधारा 1 में अधिकतर अपराधों को परिभाषित किया गया है, और उपधारा 2 से लेके आगे की उपधाराओं में उसे दंडित करने का प्रावधान किया गया। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि उपधारा 351 की उपधारा 1 में परिभाषित किया गया है, तथा उपधारा 2 से लेकर के 4 तक यहाँ पे दंड की व्यवस्था की गई। अब परिभाषा जो एक्ट में दी गई है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 351(1) whoever threatens another by any means, यानी किसी साधन द्वारा किसी व्यक्ति को धमकी देता है जो, विथ एनी इंजरी ऑफ हिज पर्सन, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, धमकी, क्षति की धमकी किस बात की देता है, उस व्यक्ति को, यानी उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति को, और टू पर्सन और टू रेपुटेशन ऑफ एनी होम दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड, यानी या तो पीड़ित को खुद धमका रहा है या पीड़ित से संबंधित किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर या उसकी ख्याति के संबंध में उसको धमकी दे रहा है, विथ इंटेंट टू काज अलार्म, यानी वही संत्रास कारित करना या उसे परेशान करना, क्षुब्ध करना, टू द पर्सन और काज दैट पर्सन टू डू एनी एक्ट विच ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, और टू ओमिट टू डू एनी एक्ट विच दैट पर्सन इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू, यानी जो कार्य करने के लिए वो बाध्य नहीं है ऐसा कार्य कराना वही धमकी दे करके, या जो कार्य वो व्यक्ति लोप करने के लिए या जो कार्य करने के लिए वो हकदार है वैसा कार्य करने से उसे दूर रखना, यही उसका मकसद है। एज द मीन्स टू अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट कमिट्स क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी वो जो पीड़ित व्यक्ति है वो इसी भय को निवारित करने के लिए ऐसा कार्य या लोप करे, इसी बात को हम आपराधिक अभित्रास के नाम से जानते हैं। अब इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की अगर बात की जाए तो ये अपराध कारित करने के लिए निम्नलिखित एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने चाहिए, आवश्यक तत्वों की पूर्ति होनी चाहिए। तो सबसे पहला इसका इंग्रेडिएंट्स है थ्रेट, यानी भय, भय कारित किया जाए, और अपने आप में ये भय कारित किया जाना ही ऑफेंस का सबसे मूल आधार है। द एक्यूज्ड मस्ट थ्रेटन द विक्टिम, यानी जो अभियुक्त है वो पीड़ित को भयभीत करे, और भय किस बात के लिए कारित करे कि क्षति के लिए,
किसी क्षति की धमकी दे उसे, और वो क्षति किस नेचर की होनी चाहिए, पर्सन यानी उसकी व्यक्तिगत रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, यानी कि खुद उस व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को क्षतिकारित करने की वो धमकी दे, या उससे संबंधित हितबद्ध किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को क्षतिकारित करने की धमकी दे। यानी ए एक व्यक्ति बी को धमकी दे रहा है, तो खुद बी की शरीर, संपत्ति या ख्याति को, या बी से संबंधित किसी दूसरे व्यक्ति, मान लीजिए सी है, तो इसके शरीर और ख्याति की धमकी दे रहा है वो क्षतिकारित करने की, तो ये ऑफेंस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होगा। अब उसका आशय क्या है उस धमकी देने का, यानी वो कार्य अभियुक्त किस वजह से कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। तो द थ्रेट मस्ट बी मेड, यानी किस उद्देश्य आशय से धमकी दे, विथ इंटेंट टू काज अलार्म, यानी उसको परेशान करने के लिए, संत्रास कारित करने के लिए, विक्षुब्ध करने के लिए, या फिर टू कंपेल द विक्टिम टू डू एन एक्ट ही इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू, यानी जो कार्य वो करने के लिए बाध्य नहीं है वैसा कार्य कराना उसका उद्देश्य हो सकता है, या ऐसा कार्य जो वो न करता, जो करता उसे न करने के लिए बाध्य करना, यानी कार्य या लोप कराने का उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा, एक्चुअल हार्म इज़ नॉट नेसेसरी, यानी इस अपराध को गठित करने के लिए वास्तव में क्षति कारित करना या उपहति कारित करना आवश्यक नहीं है, बल्कि उस क्षति की कारित करने की धमकी दे देना ही अपने आप में पर्याप्त है और ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब उदाहरण की बात करें तो ए थ्रेटन्स बी दैट ही विल किल बीज सन, यानी ए बी को धमकी दे रहा है कि ए बी के बच्चे को मार देगा यदि उसने ए के अगेंस्ट जो केस फाइल किया हुआ है उसे विड्रॉ ना कर ले, या उठा ना ले, या वापस ना ले ए कमिट्स क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी अभी उसने ए के बच्चे को मारा नहीं है, ए ने बी को मारा नहीं है, बी के बच्चे को नहीं मारा है, लेकिन धमकी दी है इस बात की, तो ये ऑफेंस अपने आप में कॉन्स्टिट्यूट हो गया। और ए बी से कह रहा है कि तुमने अगर मेरे खिलाफ जो वाद दायर किया है वो नहीं वापस लिया तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। ए सेंड्स ए लेटर टू बी थ्रेटनिंग टू डिफेम हिम अनलेस बी साइंस ए डॉक्यूमेंट, यानी ए बी से कह रहा है कि अगर तुमने दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। दिस अमाउंट्स टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और ये आपराधिक अभितरास का अपराध घटित करने के लिए पर्याप्त होगा। नेक्स्ट, अब इसके लिए दंड की क्या व्यवस्था है, तो दंड के लिए धारा 351 के 2 से लेकर के 4 तक दंड की बात की गई है। तो सबसे पहला जो दंड की बात की गई है सिंपल क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और इसके लिए जो कारावास होगा वो 2 वर्ष तक का हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों हो सकता है। आगे अगर दूसरे तरीके का, यानी उसमें अब कुछ गंभीरता आ जाए इंटिमिडेशन में, तो थ्रेट ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु कारित करने की धमकी दे रहा है अभियुक्त, घोर उपहत्या कारित करने की धमकी दे रहा हो, या आग लगा करके संपत्ति को नष्ट करने की बात कर रहा हो, या किसी महिला पे उसके चरित्र पे सीलहनन का लांछन लगाने की बात कर रहा हो, तो ये इम्प्रिजनमेंट बढ़ करके 7 वर्ष तक हो जाएगा, या फाइन या जुर्माना। और यदि अभियुक्त अपना नाम बताए बिना धमकी दे रहा है, सूचना दे रहा है, या ऐसा प्रयास करके सूचना दे रहा है कि उसका नाम पता न चल पाए, तो फिर उसके लिए जो पनिशमेंट होगा वो सिंपल जो इंटिमिडेशन के लिए पनिशमेंट है उसमें एक्स्ट्रा 2 वर्ष का पनिशमेंट और जोड़ दिया जाएगा, यानी कुल मिला के 4 साल का पनिशमेंट उसको दिया जाएगा अगर वो गुप्त रूप से धमकी दे रहा है या सूचना भेज रहा है धमकी के बारे में। अब इससे रिलेटेड अगर केस लॉस की बात की जाए तो मानिक तनेजा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये 2015 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, और यहाँ क्या कहा जा रहा है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मेयर एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स विदाउट इंटेंशन टू काज अलार्म डज नॉट अमाउंट टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी केवल गाली गलौज करना या शब्दों का आदान प्रदान करना ही अपने आप में क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं है, जब तक कि उस व्यक्ति का, अभियुक्त का आशय ना हो उस व्यक्ति को संत्रास कारित करना या कोई कार्य कराना या लोप कराने का, जब तक आशय नहीं होगा ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। इंटेंशन इज ए की एलिमेंट, यानी आशय जो अभियुक्त का है यही मुख्य उसका आधार है। रमेश चंद्र अरोरा वर्सेज स्टेट, ये 1960 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। यहाँ क्या कहा गया, द कोर्ट रूल्ड दैट थ्रेट टू रेपुटेशन आल्सो कम्स विद इन द स्कोप ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर सेक्शन 351(1), यानी कि किसी व्यक्ति की ख्याति को क्षतिकारित करने की धमकी देना इस अपराध के अंतर्गत आएगा और वो अपराध कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। विक्रम जौहर वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 2019 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट थ्रेट मस्ट बी रियल एंड इंटेंडेड टू काज अलार्म, नॉट मेयर कैजुअल और पॉलिटिकल रेटोरिक, यानी केवल राजनीतिक भाषण या इस तरह की जो बातें मंच से की जाती हैं वो अपने आप में
क्रिमिनल इंटिमिडेशन के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, बल्कि वो जो धमकी है वो वास्तविक होनी चाहिए और अभियुक्त उस धमकी को कारित करने के लिए सक्षम हो। ऐसी धमकी यदि होगी तो उसे हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंतर्गत ला सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड एक्सटॉर्शन, यानी दोनों में अंतर क्या है। तो एक्सटॉर्शन की अगर बात की जाए तो हु एवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर एनी इंजरी, यानी किसी व्यक्ति को छत के भय में डाल करके संपत्ति प्रदत्त करने के लिए उस व्यक्ति को उत्प्रेरित करना, ये अपने आप में उद्दापन का अपराध माना जाता है। तो यानी उद्दापन में संपत्ति का परिधान इन्वॉल्व होता है या संपत्ति परिधान करने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, और यहाँ केवल उस व्यक्ति को भयभीत किया जा रहा है कि कोई कार्य करे ना करे या वो डर जाए और भयभीत हो जाए, बस इतना मकसद है। और इस रूप में दोनों के अंतर को अगर हम लोग देखें अगर एक फॉर्मल वे में, तो प्रोविज़न के बेस पे अगर अंतर किया जाए तो सेक्शन 351 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन को डिफाइन किया गया है, एक्सटॉर्शन को सेक्शन 308 में डिफाइन किया गया है। नेचर ऑफ ऑफेंस के बेस पे अगर डिफरेंस किया जाए तो ऑफेंस अगेंस्ट मेंटल पीस, यानी ये मानसिक शांति के विरुद्ध अपराध है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और एक्सटॉर्शन जो है वो संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। इस रूप में आप देख सकते हैं और ये स्पष्ट रूप से आपको दिख सकता है, क्योंकि एक्सटॉर्शन का वर्णन जो किया गया है वो अध्याय 17 में किया गया है, जहाँ की संपत्ति के विरुद्ध अपराधों का वर्णन है, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का वर्णन कहाँ पे किया गया है कि अध्याय 19 में, जहाँ की मानहानि और उससे संबंधित यानी मानसिक तत्व वाले जो अपराध हैं वहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब कि निश्चित रूप से ये संपत्ति के विरुद्ध अपराध नहीं है और ये संपत्ति के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत आता है। थ्रेट की बात की जाए तो थ्रेट टू पर्सन, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन, यानी इस 3 तरह की इंजरी की बात की गई है और इन 3 सेंस में धमकी दी जाती है। और यहाँ पे फियर ऑफ इंजरी यानी क्षति की धमकी की बात की गई है, और क्षति जैसा कि परिभाषित किया गया है BNS में, तो यहाँ 4 तत्व आ जाते हैं, शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति। तो इस सेंस में भी एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इसके बाद डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन में बात करें तो प्रॉपर्टी की डिलीवरी का यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होता है, यानी प्रॉपर्टी का कोई मसला ही नहीं होता है कि संपत्ति दे दे विक्टिम। और यहाँ पे ये एसेंशियल है, बिना प्रॉपर्टी के परिधान के ये अपराध अपने आप में पूर्ण ही नहीं होता, ये प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। इंटेंशन टू काज अलार्म टू और कंपेल एक्शन, यानी कोई कार्य करने के लिए या उसे दुखी या परेशान करने के लिए ये अपराध किया जाता है, उसका उद्देश्य है, और यहाँ पे वो उत्प्रेरित करता है ताकि पीड़ित संपत्ति का परिधान कर दे, ये उसका मकसद है, इंटेंशन है। कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस, यानी कब अपराध पूर्ण हो जाता है, ऑन मेकिंग थ्रेट विथ इंटेंट, यानी आशय के साथ भय धमकी देना ही अपने आप में अपराध को पूर्ण कर देता है। और यहाँ पे उद्दापन का अपराध तब पूर्ण होता है जब संपत्ति का परिधान कर दिया जाता है। पनिशमेंट यहाँ पे सिंपल इंटिमिडेशन के लिए 2 वर्ष फाइन या दोनों, और यहाँ पे 7 वर्ष फाइन या दोनों दिया जा सकता है। तो पनिशमेंट के भी बेस पे आपने डिफरेंस देखा। अब अगर उदाहरण की बात करें तो ए थ्रेटन्स बी विथ डिफेमेशन अनलेस बी रिजाइंस फ्रॉम ए पोस्ट, यानी जब तक बी अपने पद से इस्तीफा न दे दे तब तक वो उसे बदनाम करने की धमकी देता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का अपराध हुआ। और यहाँ पे ए थ्रेटन्स बी विथ बॉडली हार्म अनलेस बी पेज 5,000 रुपीज़, यानी 50,000 रुपये नहीं देगा तो वो उसे शारीरिक क्षति पहुँचाएगा। यहाँ पे संपत्ति इन्वॉल्व है, इसलिए एक्सटॉर्शन का अपराध होगा। केस लॉ की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस बासवराज 2001, जिसमें कि डिस्टिंक्शन करने की कोशिश की गई थी। द कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन थ्रेट इज यूज मेरली टू काज फियर विदाउट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इट अमाउंट्स टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन, बट व्हेन फियर लीड्स टू डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इट बिकम्स एक्सटॉर्शन। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि केवल धमकी दी जा रही है और प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है तो ये इंटिमिडेशन का अपराध होगा, और प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तब ये एक्सटॉर्शन का अपराध होगा। अब कंक्लूजन की बात की जाए तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड एक्सटॉर्शन आर क्लोजली रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस अंडर BNS, यानी देखने में तो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, दोनों में धमकी दी जा रही है, लेकिन एक में धमकी का उद्देश्य संपत्ति का परिधान है और एक में धमकी का जो आशय है, उद्देश्य है, वो केवल उस व्यक्ति को पर्सनली डराना, विक्षुब्ध करना, परेशान करना, ये मकसद है, या कोई कार्य या लोभ कराना। और एक्सटॉर्शन में संपत्ति इन्वॉल्व है डायरेक्टली, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। क्रिमिनल इंटिमिडेशन प्राइमरली टारगेट्स मेंटल कोअर्सन, यानी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है इंटिमिडेशन में, और यहाँ पे कोअर्सन रिजल्टिंग इन रॉन्गफुल गेन ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रताड़ित दोनों जगह किया जा रहा है, लेकिन एक जगह प्रताड़ना का मकसद संपत्ति प्राप्त करना है और एक जगह केवल प्रताड़ित ही करना मकसद है, संपत्ति लेने देने का कोई आशय या उद्देश्य नहीं है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति के प्रदान का अभाव या उपस्थित होना ही दोनों को भिन्नता प्रदान करता है और 2 अपराधों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें
और सुझाव दें अपने कमेंट के माध्यम से। और आगे किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं, इस तरह की भी आप अपनी मांग को, अपनी बात को रख सकते हैं, ताकि हम लोग वैसा वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।